हरियाणा में हमारे साथ बातचीत के लिए है प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू आहूजा, जो न सिर्फ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं बल्कि एक प्रसिद्ध समाज सेविका भी है। कई संगठनों के साथ जुड़कर आज तक बहुत सारे समाज सेविका के बहुत सारे कार्य किए हैं मैडम ने। इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने सहारा हरियाणा को अपना वक्त दिया बातचीत करने के लिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सवाल ये है कि कोरोना के वक्त पर महामारी से बचने के लिए जो सुकून हेल्पलाइन चल रही है उसके साथ डॉक्टर अंजू आहूजा भी मुख्य रूप से जुड़ी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं और उन सवालों का ये सुकून हेल्पलाइन क्या जवाब दे रही है। इस कोरोना की महामारी के टाइम क्योंकि मैं सुकून हेल्पलाइन के साथ जुड़ी हुई हूँ और एक डॉक्टर होने के नाते बड़े अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं और मतलब जैसे काफ़ी लोगों की तो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे किसी का राशन ख़त्म हो गया, किसी का मतलब मेडिसिन नहीं मिल रही है उनको, या फिर जैसे किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है बड़े लंबे टाइम तक और वो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं डॉक्टर अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि हमसे जानना चाहते हैं कि आप उन डॉक्टर का नंबर हमें ढूंढ के दे दीजिए। तो इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। जी। साथ में जैसे किसी पेशेंट का फोन आया कि भी मेरी जॉब चली गई और मेरे घर में फैमिली है और जस्ट जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उससे पहले जॉब गई और अब मेरे मन में ये परेशानी ये है कि नेचुरली जो पुरानी जॉब थी वहां से सैलरी आई नहीं, तो अब आगे क्या होगा, तो वही और कब तक लॉकडाउन चलेगा ताकि मैं नई जॉब ढूंढ सकूं। तो मतलब इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक पेशेंट का क्वेश्चन आया था कि उनकी वाइफ को ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अब उनको ज्यादा घबराहट होने लग गई है, तो डॉक्टर अवेलेबल होंगे कि नहीं, वो बहादुरगढ़ से फोन आया था उनका। तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स मतलब लोग फेस कर रहे हैं और वही अनिश्चितता का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। और एक व्यक्ति का फोन आया था और मैंने ये देखा है कि महिलाओं की निस्बत पुरुषों के ज्यादा फोन आ रहे हैं। और जैसे एक कोई अकेला यहाँ पे मतलब जैसे फंस गया लॉकडाउन में और वो अपने घर नहीं जा पाए, तो उनके अपने हालांकि उनके फ्रेंड के साथ वो रह रहे हैं लेकिन उनको यही लग रहा है कि भी कब तक चलेगा, मैं कब अपने घर जा सकूंगा। तो इस तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के साथ लोगों के फोन आ रहे हैं। आपने सुना कि सहारा हरियाणा की तरफ से जो मैडम के साथ हमारी बातचीत चल रही है, सुकून हेल्पलाइन पे अलग अलग तरीके के फोन आ रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, उनके दिमाग में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सुकून हेल्पलाइन से उनको जवाब भी मिल रहा है। जितने ज्यादा लेवल तक ये लोग कोशिश कर पा रहे हैं उतनी कोशिश की जा रही है। अब इसके अलावा मैम एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और खुद एक महिला हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज लॉकडाउन के टाइम पे भारतवर्ष में जो भी महिलाएं हैं जो घर पे कैद हैं इस वक्त, वैसे तो महिलाएं कुछ लोग हाउसवाइफ हैं, कुछ जॉब करती हैं, जो भी इस वक्त घर पे हैं, उनकी क्या मनोस्थिति है, क्या करना चाहती हैं वो, क्या करना चाहिए उनको अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए ताकि उनका मन भी ना डोले और उनका काम भी चलता रहे। ज्यादातर महिलाएं जो घर में ही रहती हैं उनके लिए देखो स्ट्रेस तो बढ़ गया क्योंकि हस्बैंड भी घर पे, बच्चे भी घर पे, और घर में रहने की वजह से क्या है बच्चों की डिमांड्स अलग अलग, हस्बैंड्स की भी डिमांड्स अलग अलग, तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ गया उनका। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फोन करके हमें बता सके कि भाई हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, हम क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि साथ में घर में रहने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी बड़ी होगी जरूर, क्योंकि मानसिक तनाव तो देखो पुरुषों के लिए भी बड़ा, महिलाओं के लिए भी बड़ा। लेकिन पुरुषों के लिए मेन ये प्रॉब्लम्स हैं कि उन्होंने जैसे फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, किसी की जॉब चली गई, तो नेचुरली स्ट्रेस लेवल बढ़ने के साथ साथ नहीं, उनका स्ट्रेस लेवल होने की वजह से पेशेंस कम हो गई और जरा सी बात पे नोकझोंक बढ़ जाती है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ी। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि जो महिलाएं घर पे रहती हैं या जो महिलाएं पहले जॉब करती थी लेकिन अब घर पे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो पेशेंस रखें, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के निस्बत पेशेंस ज्यादा होती है। तो और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखें। अगर वो इग्नोर नहीं करेंगे तो जैसे कहते हैं कोई भी चीज, ताली जो है एक हाथ से कभी नहीं बजती, तो अगर वो इग्नोर नहीं करेंगी तो नेचुरली छोटी सी बात जो है बढ़कर लड़ाई झगड़े में तब्दील हो सकती है और उसका नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि अगर छोटी छोटी कोई ऐसी चीज है तो इसको इग्नोर करें। दूसरा, अपने बच्चों को अपने साथ काम में लगाने की कोशिश करें।
जरूरत है। हस्बैंड्स को भी जैसे प्यार से उनको ये कहें कि भी देखो आप कितनी अच्छी ये बनाते हो, चलो आप मेरे साथ हेल्प कर दो, है ना। तो ऐसे इस तरह से अगर हम उनको बिजी रखेंगे तो नेचुरल है, उनका टाइम भी पास होगा और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। फिर कुछ ये है कि जो घर के कामकाज बड़े हैं, घर में रहने की वजह से मेड्स नहीं आ रही हैं, सर्वेंट जिनके घर है वो चले गए हैं, तो नेचुरली है कि काम भी बड़ा है। तो सब लोग अगर घर में मदद करेंगे तो घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा, बच्चों को भी एक फीलिंग ऑफ ये आएगी कि हम कुछ कर रहे हैं, हस्बैंड्स को भी दे विल मतलब उनको सच में अच्छा लगेगा कि हम अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारा वातावरण एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगा। स्ट्रेस कम होगा तो नेचुरली जितने मानसिक तनाव हैं, बाकी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरा ये मानना है, और मेरा ये भी मानना है कि शायद नेचर ने ये एक तरीका ढूंढा है कि हम सब इकट्ठे मिलके रहें, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। हमारे बच्चे इतने बेचारे स्ट्रेस्ड हैं, किसी को किसी ट्यूशन पे जाना है, किसी को किसी ट्यूशन पे जाना है। तो अब शायद नेचर ने ये हमें टाइम दिया है कि हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें और ताकि अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा करें। जी। डॉक्टर अंजू आहूजा कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक प्रसिद्ध समाज सेविका है, जिनमें से कुछ है रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब है और भारत विकास परिषद है, एबीवीपी है, इन सब संस्थाओं के साथ जुड़ी है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगी कि इन संस्थाओं की आज क्या रोल चल रहा है, इनका इन सामाजिक संस्थाओं का कोरोना के लॉकडाउन में क्या रोल चल रहा है अपने देश के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो क्योंकि इस लॉकडाउन के समय जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी हो रही है। इसी तरह से जो गरीब लोग हैं उनके पास राशन की कमी हो रही है। तो इनर व्हील क्लब ऑफ रोहतक और भारत विकास परिषद ये सब मिलकर अलग अलग जैसे घर में महिलाओं को जो स्टिचिंग का काम कर सकती हैं उनको ये कर रही हैं कि भी वो घर में मास्क सिलें, और जिन लोगों को क्योंकि जो दूसरे मास्क होते हैं वो काफी महंगे पड़ते हैं, तो घर में सिल के मास्क यूज करने का ये फायदा है कि आप उसको धो सकते हो, धो करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रह रही है कि हम ये घर में बने हुए मास्क जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करें। साबुन जैसे हैं, अगर सैनिटाइजर जरूरी नहीं कि आप सैनिटाइजर ही यूज करें, हम सोप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को राशन की कमी हो रही है तो उनको राशन पहुंचा रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसी तरह से जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर जो फंड है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह से कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोगों की मदद कर सकें। तो आपने सुना कि ये सारे जो क्लब्स या सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके साथ भी डॉक्टर अंजू आहूजा जुड़ी हैं, वो किस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो राशन वितरण करना हो, लोगों के घर दवाई पहुंचाना हो, मास्क बनाना हो या साबुन पहुंचाना, ये सब आज के टाइम में बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंजू आहूजा से जानना चाहेंगे एक ऐसा सवाल जो आज आप सबके दिमाग में रहता है। आप घर पे हैं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी इम्यूनिटी घर पे ही रहते हुए बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर अंजू आहूजा से। देखिए, कोरोना का जो ये इन्फेक्शन चल रहा है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और कुछ लोग जो है बिल्कुल स्वस्थ रह रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हमारा लाइफस्टाइल शुरू से हेल्दी है तो चांसेस हैं कि हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। लेकिन अगर किसी वजह से जैसे लोगों की भागदौड़ की जिंदगी में उन्हें एक्सरसाइज करने का, प्राणायाम करने का, योगा करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब ये बहुत अच्छा समय है कि हम ये आदतें डाल लें। और अब ये जो आदत डलेगी अपनों को भी, खुद को भी, बच्चों को भी, ये सारी उम्र काम आएगी। तो सबसे बेस्ट है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए हम घर में रह के या तो अपनी घर में ही एक्सरसाइज करें, योगा करें, एक तो ये तरीका है। दूसरा कि हम कुछ अपने खान पान में ऐसा बदलाव लाएं, क्योंकि घर में ही रह रहे हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं। बहुत हेल्दी चीजें आजकल यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी रेसिपीज मिलेंगी। एक वो तरीका भी है कि आप अपने आप को बिजी रखें, दूसरा हेल्दी आप अपनी डिशेस बनाएं और उसको आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तीसरी चीज के जो हमारी रोजमर्रा की जो चीजें होती है घर की, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बढ़ाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्दी है।
हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, इन सब चीजों का सेवन, तुलसी है, इन सब चीजों का सेवन अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब रोग को सहने की शक्ति बढ़ेगी, तो नेचुरली चांसेस है कि हमारे को कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। रूटीन में हमने प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं कि हमने अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, हमने अपने हाथ बार बार धोने हैं। कोई भी चीज बाहर से, जैसे मेरे को एक सवाल भी आया था, किसी ने पूछा था कि जैसे हम बाजार से सब्जी लेके आते हैं तो हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना वायरस घर के अंदर तो नहीं जा रहा। तो उनका मैंने यही बोला था कि जब आप घर से बाहर सब्जी लेके आते हैं या फ्रूट्स लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं तो पहले उसको बाहर ही वॉश कर लीजिए। उसके बाद घर में ले जाने के बाद आप एक पतीले में पानी लेके उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डाल के और उसके अंदर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी उसके ऊपर गंदगी होगी, फर्टिलाइजर होगा, जर्म्स होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इस तरह से हम, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से हम 99% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। और एटीट्यूड हम नेगेटिव रखेंगे कि अगर जैसे हम बार बार टीवी पे देख रहे हैं कि कितने लोगों को कोरोना इन्फेक्शन हो गई, कितने लोगों की डेथ हो गई, अरे रोहतक में कितने लोगों को प्रॉब्लम हो गई, तो इस तरह से नेगेटिव जो समाचार हैं, जो न्यूज है, उसको ज्यादा मत पढ़िए। अब कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीजों को देखें ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। वो भी एक तरीका है एक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। तो आपने सुना कि मैडम ने हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, जिन टिप्स को अपनाकर आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और अगर कोरोना वायरस आपको इन्फेक्ट करता भी है तो भी आप उसको पार करके उससे निकल सकते हैं। मैं मानती हूँ कि इन टिप्स को हम सब, मैं, आप, हम सब अपनाएंगे। मैडम का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सहारा हरियाणा के साथ डॉक्टर अंजू आहूजा का साथ हमेशा बना रहेगा, ये मानते हुए धन्यवाद। जी जरूर।